हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम फैब 2024 मंथली करंट अफेयर्स पूरा पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये हर साल 2 फैब को होता है और इस साल जो इसकी थीम थी दैट वाज वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये थीम आपको ऐसे ही पूरा याद रखना है। और इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंटली जो रामसार साइट्स हैं दीज आर 80 इन नंबर। रामसार साइट्स इंडिया के अंदर अभी 80 है क्योंकि 5 रिसेंटली ऐड हुए थे। अब वर्ल्ड कैंसर डे ये होता है 4 फैब को और इस साल इसकी जो थीम थी दैट वाज क्लोज द केयर गैप। ऐसे ही वर्ल्ड पल्सिस डे, दिस इज इम्पॉर्टेंट हेयर, ये हर साल 10 फैब को होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी थीम है दैट इज पल्सिस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। ये इसकी थीम थी दैट इज वर्ल्ड पल्सिस डे की थीम। और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये होता है 12 फैब को और इस साल इसकी जो थीम थी दैट वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये थी थीम ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे दैट इज ऑन 12 फैब। ये थीम एग्जाम में आ सकती है। ऐसे ही वर्ल्ड रेडियो डे ये होता है 13 फैब को और इस साल जो थीम थी दैट वाज रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एडुकेटिंग। फिर 21 फैब को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और इस साल जो इसकी थीम थी दैट वाज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग। ये थी थीम ऑफ दिस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है दैट इज़ नेशनल साइंस डे दैट इज़ ऑन 28 फैब को होता है नेशनल साइंस डे। क्योंकि आपने सुना होगा रमन इफेक्ट। तो रमन ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो रमन के बर्थडे पे हम बनाते हैं नेशनल साइंस डे 28 फैब को और इस साल जो इसकी थीम थी दैट वाज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत ये थीम थी नेशनल साइंस डे जो कि होता है 28 फैब को। आई होप आपको ये पूरे डेज समझ आए होंगे। अब हम देखेंगे पर्सनस इन न्यूज़। तो पहले 5 पर्सनस को इस साल 2024 में 5 पर्सनस को अवार्ड दिया गया, भारत रत्न अवार्ड। और वो 5 पर्सनस कौन थे दैट इज कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्णा अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हन राव एंड चौधरी चरण सिंह। ये मैंने ऑलरेडी पूरा डिस्कस किया है इन द अवार्ड्स एंड ऑनर्स। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सोचा कि रिवाइज के लिए मैं इसको लिखूँ यहाँ पे दैट इज़ 5 पर्सनस को मिला है भारत रत्न अवार्ड। ऐसे ही 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 ये 2 पर्सनस को मिला है दैट इज गुलजार एंड राम भद्राचार्य। इन 2 पर्सनस को मिला है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये भी कवर मैंने किया है इन द अवार्ड्स। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को देख सकता है पहले। डॉक्टर अदिति सेन डी, इसने रिसीव किया GD बिरला अवार्ड, दिस इज अ साइंटिफिक अवार्ड। तो एंड डॉक्टर अदिति सेन ये पहली वुमेन बनी जिसने GD बिरला अवार्ड को रिसीव किया है एंड शी इज़ एक्सपर्ट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए ये अवार्ड मिलता है दैट इज़ GD बिरला अवार्ड। और पहली वुमेन कौन बनी दैट इज़ डॉक्टर अदिति सेन, फर्स्ट वुमेन बनी ये जिसने ये अवार्ड को रिसीव किया। ऐसे ही ओलिग कोनन को ओलिग को कोनोनेंको ही इज़ अ रशियन एस्ट्रोनॉट। इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ऑफ स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन स्पेस। ओवर 878 डेज इसने स्पेस में गुजारे हैं एंड द नेम इज़ दैट इज़ ओलिग कोनेंको, ही इज़ अ रशियन एस्ट्रोनॉट। तो ये भी आपको पूरा यहाँ पे याद रखना है। इसने ये रिकॉर्ड बनाया ऑफ स्पेंडिंग मैक्सिमम डेज इन स्पेस। अगेन दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट दैट इज़ नवाब सलाम जो कि एक लेबनान का जज था। ही इज़ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं दैट इज़ नवाब सलाम। तो नवाब सलाम इसका नाम आपको याद रखना है, पेपर में ये ज़रूर आएगा। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेड क्वार्टर इट इज़ एट हेग, नेदरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है।
मरियम नवाज़ ये पहली वुमेन बनी पाकिस्तान में जो कि चीफ मिनिस्टर बनी किसी स्टेट की। सो मरियम नवाज़ शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन पाकिस्तान। इससे पहले जो फर्स्ट पीएम थी दैट वाज बेनज़ीर भुट्टो, फर्स्ट पीएम वुमेन दैट वाज बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन यहाँ पे लिखा है दैट मरियम नवाज़ ये पहली चीफ मिनिस्टर बनी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही स्यू रेडफोन फर्स्ट अपॉइंटेड वुमेन जो कि न्यूट्रल अंपायर बनी है। आईसीसी ने अपॉइंट किया फर्स्ट न्यूट्रल अंपायर को, दैट इज़ स्यू रेडफर्न को। तो ये पर्सनालिटी भी आपको याद रखना है। ऐसे ही दीप्ति शर्मा जो कि एक क्रिकेटर है, इसको अपॉइंट किया गया एज डीएसपी बाय द यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट ने दीप्ति शर्मा को अपॉइंट किया एज डीएसपी एंड शी इज़ अ क्रिकेटर। ऐसे ही पीटी उषा, इसको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दिया है इसको बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो इन दो एसोसिएशंस ने पीटी उषा को ऑनर किया विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। ये अवार्ड भी मैंने कवर किया है इन द अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नोरम रोशी बिना, शी हैज़ बीन नेम्ड एज द फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर 2023। तो रोशी बिना इसको डिक्लेयर किया गया एज फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर 2023। ऐसे ही यहाँ पे उत्तराखंड के ये 2-3 न्यूज़ हैं यहाँ पे। रितु बहरी, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो रितु बहरी ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट बनी। इस वुमेन का नाम आपको याद रखना है। ऐसे ही राधा रतौरी इसको अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। तो ये दो वुमेन आपको दोनों नाम याद रखने हैं, दैट इज़ रितु बहरी एंड राधा रतौरी। राधा रतौरी को अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। और एक न्यूज़ उत्तराखंड की है, दैट इज़ उत्तराखंड विल बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस अंडर संजीवनी पोर्टल। संजीवनी इट इज़ एन ओपीडी पोर्टल जिसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग कोविड-19। और उत्तराखंड पहली स्टेट बनी जिसने हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस मेडिकल सर्विस प्रोवाइड जो करेगा। तो ये उत्तराखंड नाम आपको याद रखना है। दीपिका मिश्रा ये पहली वुमेन आईएएफ बनी, दैट इज़ इंडियन एयर फोर्स वुमेन बनी टू गेट अ गैलेंट्री अवार्ड। सो दीपिका मिश्रा पहली वुमेन आईएएफ वुमेन बनी जिसको ये अवार्ड मिलेगा, दैट इज़ गैलेंट्री अवार्ड। एक और पर्सनैलिटी यहाँ पे है, दैट इज़ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसने एक बिल पेश किया इन द लोकसभा, दैट बिल उसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो पेपर में आपको आ सकता है ऐसे कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, इसको किसने किया इंट्रोड्यूस? आंसर विल बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को किया है इंट्रोड्यूस। आगे मैंने इस बिल को पूरा लिखा है। शशि थरूर, इसको मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो इस शशि थरूर का नाम आपको याद रखना है। इसको मिलेगा फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसको बोलते हैं चिवालियर डी ला लीजियन डी ऑनियर फ्रांस। तो फ्रांस का अवार्ड इसको मिला है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस, दैट इज़ शशि थरूर। ऐसे ही आनंद कुमार, इसको मिला है गोल्डन वीज़ा फ्राम यूएई। तो आनंद कुमार जो कि एक मैथमेटिक्स टीचर हैं एंड फाउंडर ऑफ सुपर 30, इसको मिला है गोल्डन वीज़ा फ्रॉम यूएई। ऐसे ही अपूर्वा चंद्रा, इसको अपॉइंट किया गया एज न्यू हेल्थ सेक्रेटरी। तो ये पर्सनैलिटी भी आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट इज़ एएम खान विलकार, जस्टिस एएम खान विलकार, इसको अपॉइंट किया गया एज न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो जस्टिस एएम खान विलकर इसको अपॉइंट किया गया एज न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया रिसेंटली। और जो पहला लोकपाल था 2019 में इसको चुना गया था, दैट वाज पीसी घोष। तो पीसी घोष ही वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, लेकिन रिसेंटली जस्टिस एएम खान विलकर को बनाया गया है एज न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब ऐसे ही कुछ फॉरेन न्यूज़ है यहाँ पे, इंटरनेशनल न्यूज़, दैट इज़ प्रभावो सुबियंतो, इसको अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तो इसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ प्रभावो सुबियंतो, ही इज़ इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ऐसे ही अहमद अवाद बिन मुबारक, इसको अपॉइंट किया गया एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। सो अहमद अवाद बिन मुबारक, इसका नाम भी आपको याद रखना है। ऐसे ही अलेक्जेंडर स्टब,
ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। तो अलेक्जेंडर स्टब ये नए प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ फिनलैंड के। तो ये तीनों इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे और ये कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ है यहाँ पे। दैट इज़ रविचंद्र अश्विन ये सेकंड क्रिकेटर बने हैं जिसने 500 विकेट्स लिए हैं इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री आफ्टर अनिल कुंबले के बाद रविचंद्र अश्विन ये सेकंड इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिसने 500 विकेट्स लिए हैं इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री आफ्टर अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले ये पहले नंबर पे आता है और उसके बाद आता है रविचंद्र अश्विन, इसको सेकंड नंबर मिला है टू टेक 500 विकेट्स इन द टेस्ट क्रिकेट। और इंडियन टीम के कैप्टन दैट इज रोहित शर्मा, ही बिकेम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 T20 मैचेस। तो 150 T20 मैचेस खेलने वाला पहला मेल क्रिकेटर जो बना दैट इज रोहित शर्मा एंड ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर इंडियन टीम। ओवरऑल ही इज़ 5th प्लेयर, लेकिन उनमें से 4 वुमेन हैं, इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ये पहले मेल क्रिकेटर बने जिसने 150 T20 मैचेस खेले। जसप्रीत बुमराह ये पहले बॉलर बने हैं जिसने ओडीआई में भी रैंक 1 लाया, मतलब रैंक 1 पे रहे ये, टेस्ट क्रिकेट में भी ये रैंक 1 पे रहे और T20 क्रिकेट में भी ये रैंक 1 पे रहे। तो तीनों फॉर्मेट्स में इसने टॉप किया है। दैट इज जसप्रीत बुमराह, फर्स्ट बॉलर टू रीच द फॉर्मेट्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट, टॉप फॉर्मेट्स। शुभमन गिल को इसको चुना गया एज स्टेट आइकन ऑफ पंजाब। तो शुभमन गिल भी ये भी क्रिकेटर हैं और इसको चुना गया एज स्टेट आइकन ऑफ पंजाब अंडर द वोटर अवेयरनेस कैंपेन के अंदर इसको चुना गया शुभम गिल को। एलेक्स डेवसन हैज़ बिन नेम्ड एज अंडर वाटर फोटोग्राफिक ऑफ द ईयर 2024 फॉर हिज इमेज वेल बून्स के लिए। इसने एलेक्स डेवसन ने एक बहुत ही खूबसूरत इमेज ली वेल बून्स के लिए और इसको चुना गया एज अंडर वाटर फोटोग्राफिक ईयर फॉर दिस ईयर 2024। ये पर्सनैलिटी भी आपको याद रखना है। अब शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन इनको ग्रामी अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी फॉर देयर एल्बम दिस मोमेंट के लिए इनको मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम अवार्ड। दैट इज़ जाकिर हुसैन एंड शंकर महादेवन। ऐसे ही राकेश चौरासिया ये भी आपको याद रखना है एंड ही इज़ अ बैम्बो फ्लूट प्लेयर, इसने भी जीते हैं ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम एज वाई स्पीक। तो राकेश चौरासिया ही इज़ अ फ्लूट प्लेयर, पेपर में आपको ऐसे ही आएगा ये। साउथर्न रेलवे ने अपॉइंट किया फर्स्ट ट्रांस वुमेन TTE दैट इज ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, इसका नाम है सिंधु गनापति। सिंधु गनापैथी को चुना गया एज फर्स्ट ट्रांस वुमेन TTE एंड इट वाज चूजन बाय साउदर्न रेलवे। तो इस सिंधु गानापैथी का नाम आपको याद रखना है और ये पहली ट्रांस वुमेन TTE बनी ऑफ साउथर्न रेलवेज। एक्स रेलवे बोर्ड चेयरमैन अनिल कुमार लाहौती ये बने हैं नए ट्राई चेन दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए चीफ जो बने हैं दैट इज अनिल कुमार लाहौती। ऐसे ही सीनियर IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी ये नए चीफ SSB के बने हैं। तो SSB के नए चीफ बने हैं दैट इज IPS ऑफिसर दलजीत सिंह। प्रीति रजक, दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्रीति रजक शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन आर्मी। तो प्रीति रजक वुमेन ये सूबेदार इन आर्मी बनी। इस वुमेन का नाम आपको याद रखना है, प्रीति रजक का नाम। ऐसी AS राजीव जो कि फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहे हैं, इसको चुना गया एज विजिलेंस कमिश्नर। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि विजिलेंस कमिश्नर को चुना गया है AS राजीव को एंड ही वाज फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब हम देखेंगे यहाँ पे जनरल करंट अफेयर्स। जनरल करंट अफेयर्स में पहले हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया है 4 एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के लिए हमारे PM नरेंद्र मोदी ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुना है एंड गगनयान मिशन ये हैं क्या, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इन चारों नाम आपको याद रखने हैं दैट इज़ प्रशांत नायर, अंगद प्रताप,
अजीत कृष्णन एंड एस शुक्ला, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चुना है फॉर दिस गगनयान मिशन। और इसमें एक फीमेल रॉबोट भी है जिसका नाम है व्योम मित्रा। व्योम मित्रा ये एक फीमेल रॉबोट है फॉर दिस गगनयान मिशन। तो ये फीमेल रॉबोट भी आपको याद रखना है, व्योम मित्रा। सो आई होप आपको यहाँ तक पूरा ये समझ आया होगा। अब हम देखेंगे आगे। प्राइम मिनिस्टर ये अनवील करेगा 125 फुट स्टेचू ऑफ बीर लहचित बोरफुकन। बीर लहचित बोरफुकन ये कौन था? ही वॉज द लीडर इन द बैटल ऑफ सराही घाट, क्योंकि बैटल ऑफ सराही घाट 1671 में हुई थी बिटवीन मुगल एम्पायर एंड अहोम किंगडम। तो और अहोम किंगडम और मुगल एम्पायर के बीच में बैटल ऑफ सराही घाट हुई थी इन 1671। और अहोम किंगडम के जो लीडर थे दैट वाज बोरफुकन। और इसी के नाम पे प्राइम मिनिस्टर अनवील करेगा ये स्टैचू। एंड ये कहाँ पे स्टैचू होगा अनवील? इन आसाम। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये बैटल ऑफ सराही घाट ये किस रिवर के किनारे पे हुई थी, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इट वाज फॉट। तो इस पर्सनैलिटी का आपको नाम याद रखना है, दैट इज़ बोरफुकन। और ये इसका जो स्टैचू है इसको अनवील किया जाएगा इन आसाम। एंड ही वाज अ लीडर इन अहोम किंगडम। एहलान मोदी डायस्पोरा इवेंट ये कहाँ पे हुआ था? एट अबू धाबी यूएई। तो एहलान मोदी ये इवेंट हुआ था एट अबू धाबी यूएई। और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे अनाउंस किया है कि ये एक नया सीबीएसई ऑफिस वहाँ पे ये खोलेंगे इन दुबई, एस्टेब्लिश करेगी वहाँ पे इन दुबई। टर्की, कतर एंड इंडिया ये थे गेस्ट्स ऑफ ऑनर एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये कहाँ पे हुई? इन दुबई। और इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे दैट वेर टर्की, कतर एंड इंडिया। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और इसी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बताया गया कि दुबई टू हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी। तो दुबई को दुनिया की पहली एयर टैक्सी मिलेगी। और ये एग्रीमेंट हुआ था साइन एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इन दुबई। और दुबई में ही प्राइम मिनिस्टर ने पहला हिंदू स्टोन टेम्पल को वहाँ पे इनाग्रेट किया, बापस टेम्पल इन यूएई। तो पेपर में आपको ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल को इनाग्रेट किया? आंसर विल बी यूएई में। और प्राइम मिनिस्टर जम्मू में भी आए थे और इसने वहाँ पे इनाग्रेट किया एम्स। तो एम्स जम्मू को भी इनाग्रेट किया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया भारत टेक्सटाइल 2024 कहाँ पे? एट दिल्ली। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट है कि भारत टेक्स 2024 इसको इनाग्रेट किया पीएम ने कहाँ पे? एट दिल्ली। और प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया है सुदर्शन ब्रिज, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। दिस इज केबल स्टेड ब्रिज। इसको भी इनाग्रेट किया हमारे पीएम ने एट दवारका गुजरात में। तो सुदर्शन ब्रिज इट इज़ प्रेजेंट इन गुजरात। पेपर में आपको ऐसी आएगा ये। एंड दिस इज अ केबल स्टेड ब्रिज, लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। और पीएम ने फाउंडेशन स्टोन डाली है ऑफ रैंगपो स्टेशन। रैंगपो स्टेशन ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। तो रैंगपो स्टेशन का नाम आपको याद रखना है। एंड दिस रैंगपो स्टेशन इट विल बी फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम। और सिक्किम के बारे में एक और फैक्ट है कि सिक्किम पहली नॉर्थ ईस्ट स्टेट बनेगी जो कि रेस्टोर करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम को। तो सिक्किम के बारे में आपको 2 फैक्ट्स यहाँ पे याद रखने हैं। एक रैंगपो स्टेशन जो कि पहला रेलवे स्टेशन होगा सिक्किम का, और सिक्किम पहली नॉर्थ ईस्ट स्टेट बनी है जिसने रेस्टोर किया है ओल्ड पेंशन स्कीम को। तो दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ऐसे ही पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना ये है क्या? इस स्कीम के अंदर 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा गरीबों को टू 1 करोड़ फैमिलीज एवरी मंथ। तो सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना के अंडर क्या होगा? इट विल प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था और इंडिया की जो रैंक है इट इज़ 80th रैंक इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023। तो इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है कि इंडिया की जो रैंक आई थी दैट वाज 80th रैंक इन ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023। और हेनले पासवर्ड इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है दैट वाज 85। ऐसे ही एक और रिपोर्ट आया था
दैट्स कॉल्ड वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अंदर इंडिया की रैंक 38 आई थी। तो इंडिया की ये 3 रैंक्स आपको याद रखनी है, पर्टिकुलरली ये वाली रैंक, इंडिया की रैंक 80 आई थी इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इसने इनाग्रेट किया कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर एट संबलपुर उड़ीसा। तो संबलपुर उड़ीसा में इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर ये इनाग्रेट किया गया बाय धर्मेंद्र प्रधान एंड ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्क्रैप किया FMR। व्हाट इज़ FMR? इट इज़ फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम जो कि बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार था, इसको गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। इस मूवमेंट के अंदर पीपल को अलाउ किया गया था कि वो 16 किलोमीटर तक वो घूम सकते थे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। तो लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FMR फ्री मूवमेंट रिजीम को स्क्रैप किया एंड दिस मूवमेंट इट वाज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो पेपर में आपको ऐसे आएगा कि FMR ये किसके बीच में था? इंडिया एंड म्यांमार के बीच में ये था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले CDS इंडिया के थे एट देहरादून उत्तराखंड में। तो देहरादून उत्तराखंड में बिपिन रावत जी का एक स्टैचू अनवील किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो पेपर में आपको ये आ सकता है कि ये कहाँ पे अनवील किया गया। आंसर विल बी देहरादून उत्तराखंड। और उत्तराखंड पहली स्टेट बनी जिसने इम्प्लीमेंट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये फैक्ट मैंने कवर किया है इन द करंट अफेयर्स, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि उत्तराखंड इंडिया की पहली स्टेट बन गई जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट हियर, यूपी के अंदर फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन ये रिजर्व बनाई जाएगी इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट। तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पे सेटअप होगा, वहाँ पे बनाया जाएगा फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है पूरा। सो यूपी टू सेटअप फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है और स्टेट भी। ऐसे ही एक और न्यूज़ है यूपी की, दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसने लॉन्च किया है ह्यूमन DNA बैंक। और ये जो ह्यूमन DNA बैंक है, इट इज़ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट DNA बैंक। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है ह्यूमन DNA बैंक एंड दिस इट इज़ इन नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट DNA बैंक। तो ये भी फैक्ट भी आपको यहाँ से याद रखना है। और रिसेंटली उड़ीसा ने डिक्लेयर किया है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट्स को एज 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट। तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट्स दीज आर फाउंड इन उड़ीसा और इसको डिक्लेयर किया गया एज 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। अब हम देखेंगे आसाम के बारे में कुछ न्यूज़ यहाँ पे। आसाम ने रिसेंटली डिक्लेयर किया काजी नींबू को एज इट इज़ स्टेट फ्रूट। तो काजी नींबू ये स्टेट फ्रूट बना है आसाम स्टेट का। और एक बात यहाँ पे कि आसाम ने एबॉलिश किया, आसाम ने ख़त्म किया मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। तो पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि किस स्टेट ने मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 ख़त्म किया। आंसर विल बी आसाम। आसाम के बारे में एक और फैक्ट है कि इसने पहला नेचुरल हॉस्पिटल एंड फर्स्ट योगा इंस्टीट्यूट जो बनाया जाएगा इन द नॉर्थ इंडिया, दैट विल बी इनॉग्रेटेड इन आसाम डिब्रूगढ़। सो डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर फर्स्ट नेचुरल हॉस्पिटल एंड फर्स्ट योगा इंस्टीट्यूट इसको इनॉग्रेट किया गया। और 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका नाम है अष्टालक्ष्मी, इसको भी ये भी हुए थे इन गुवाहाटी आसाम। तो गुवाहाटी आसाम में 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड हुए और कल ही इसका रिपोर्ट आया था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इट इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन। और 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने और इनका नाम था अष्टालक्ष्मी और ये कहाँ पे हुए थे? इन गुवाहाटी आसाम। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे। ऐसे ही बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 ये जीता है बाय इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन ने जीता है फर्स्ट एवर, दैट इज बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अभी जो सीरीज़ चल रही है उसमें इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है कि इंडिया ने इंग्लैंड को हराया बाय 434 रन इन द टेस्ट क्रिकेट।
एंड ये बिगेस्ट विन है इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। सो इंडिया ने इंग्लैंड को हराया इन द टेस्ट क्रिकेट बाय 434 रन्स और रजिस्टर किया बिगेस्ट विन इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। तो ये भी आपको याद रखना है। एतिहाद जो कि एयरवेज है यूएई का, ये बनाया गया मेड ऑफिशियल स्पॉन्सर बाय सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स ने एतिहाद को बनाया है ऑफिशियल स्पॉन्सर, और कैटरीना कैफ को बनाया गया एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईपीएल 2024 बाय चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को बनाया ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईपीएल 2024। 45th चेस ओलंपियाड, ये इवेंट हो जाएगा इन द बुदापेस्ट हंगरी में, ये इवेंट हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि 45th चेस ओलंपियाड 2024 ये कहाँ पे हो जाएगा, इट विल बी हेल्ड एट बुदापेस्ट हंगरी। और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली इंडिया के जो अंडर 19 टीम था इनको हराया ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप बाय बीटिंग इंडिया। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया एक एमओयू विद एनटीसीए, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ। अरुणाचल प्रदेश ने एक एमओयू साइन किया है टू सेट अप स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। सो STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ये बनाया जाएगा इन द अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको यहाँ से फैक्टर याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश ने एमओयू साइन किया है विद एनटीसीए ताकि टाइगर्स को रिजर्व किया जाए। और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट की पहली स्टेट बनी है जिसने अचीव किया है 100% डोमेस्टिक टेप वाटर कनेक्शन। ये फैक्ट भी आपको यहाँ से पूरा याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश पहली नॉर्थ ईस्ट स्टेट बनी जिसने अचीव किया 100% डोमेस्टिक वाटर कनेक्शन। और रिसेंटली सेंटर ने एमेंड किया है FDI पॉलिसी, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को रिसेंटली एमेंड किया गया, और अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इट विल अलो 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर। सो स्पेस सेक्टर के अंदर अब 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, और ये सेंटर ने रिसेंटली इसको अलाउ किया है। तो ये पेपर में आपको मिल सकता है। भारत राइस ब्रांड इसको लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली, और इसके अंदर आपको ₹29 पर केजी आपको राइस पैकेट्स मिलेंगे। उसमें से होंगे 5 kg पैकेट्स अवेलेबल और 10 kg पैकेट्स अवेलेबल, और इस ब्रांड का नाम है दैट इज भारत राइस। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। टाटा ट्रस्ट ये इनॉग्रेट करेगा इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन मुंबई। तो मुंबई में टाटा ट्रस्ट एक स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल बनाएगा वहाँ पे। अब ऐसे ही दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इसको इंस्टॉल किया गया एट उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, आंसर विल बी उज्जैन MP मध्य प्रदेश। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन इसका नाम चेंज किया गया एज निरंजन शाह स्टेडियम। तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो कि गुजरात में है, अब इसको नाम चेंज किया गया है। अब इसका जो नाम है दैट इज़ निरंजन शाह स्टेडियम गुजरात। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम देखेंगे बापू टावर जो कि महात्मा गांधी के लिए बनाया गया, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा एट पटना बिहार। तो पटना बिहार में बापू टावर को एस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड बापू ही महात्मा गांधी को हम बोलते हैं बापू। अब मेधाराम जात्रा जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया गया इन तेलंगाना। सो दिस मेधाराम जात्रा जिसको बोलते हैं समाका सराका जात्रा, इसका नाम आपको याद रखना है। ये कहाँ पे हो गया सेलिब्रेट, आंसर विल बी तेलंगाना। तेलंगाना की एक और न्यूज़ है यहाँ पे कि इंडिया की पहली डिजिटल नेशनल म्यूजियम इसको बनाया जाएगा इन हैदराबाद तेलंगाना में। सो फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम इसको बनाया जाएगा इन हैदराबाद तेलंगाना। अब एक और न्यूज़ है यहाँ पे हैदराबाद की, दैट इज़ इंदिरा RV25 240N। ये क्या है, इट इज़ फुल्ली इंडिजीनियस माइक्रो टर्बोजेट इंजन, और इसको भी लॉन्च किया है बाय हैदराबाद फर्म ने। और साइंस और टेक इसका मैं अलग वीडियो लाऊंगा, मैंने उसके ऑलरेडी 2 वीडियो दिए हैं, अपलोड किए हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे वो उनको भी देख सकता है। APAR ID ये है क्या, APAR इट इज़ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स, एंड दिस APAR इट इज़ वन नेशन वन स्टूडेंट ID।
तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसके अंदर स्टूडेंट्स कैन स्टोर एंड मैनेज देयर एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स। घर पोर्टल इसको लॉन्च किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ताकि ये फोर्टिफाई करे, ये स्ट्रेंथन करे चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स को। एंड इस घर की फुल फॉर्म है दैट इज गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसे ही जर्मनी ने सरपास किया जापान को एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी। अब जो थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी है दैट इज़ जर्मनी। पहले नंबर पे यूएसए आता है, उसके बाद चाइना, फिर जर्मनी और जापान फोर्थ नंबर पे अब पहुंच गया, और इंडिया पहुंच गया फिफ्थ नंबर पे। जर्मनी ने सरपास किया जापान को। ऐसे ही एक अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है यहाँ पे इंट्रोड्यूस, दैट अवार्ड इज़ नोन एज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। इस अवार्ड का नाम आपको याद रखना है कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड ये इंट्रोड्यूस किया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू ऑनर मॉडर्न इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स को। अब इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनको लाया गया था इन 2018 में, ताकि यहाँ पे कैश डोनेशंस और टू रिप्लेस कैश डोनेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा इन द पॉलिटिकल फंडिंग। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और एसबीआई इन बॉन्ड्स को देता था, लेकिन एसबीआई को ऑर्डर दिया गया कि आप इन बॉन्ड्स को आप स्टॉप कीजिए। सो एसबीआई इट वाज द अथोराइज्ड इशूअर ऑफ दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, इसीलिए इट वायोलेट्स आर्टिकल 19, 14 एंड 21। ये तीनों आपको याद रखने हैं, पर्टिकुलरली आर्टिकल 19। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिक्लेयर किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। पेटीएम ने अनाउंस किया है कि ये अपना नाम चेंज करेगा टू पाई प्लेटफॉर्म्स। अब रिसेंटली रेसाना डायलॉग ये कंक्लूड हुआ था। एंड व्हाट इज दिस रेसाना डायलॉग? इट इज़ रेसाना, दीज आर हिल्स इन दिल्ली, ये भी आपको याद रखना है। और इट इज़ एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकनॉमिक्स। तो एनुअल कॉन्फ्रेंस ये होती है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकनॉमिक्स पे, और इस साल इसका था ये 9th एडिशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस पर जो था चीफ गेस्ट दैट वाज PM कायरेकोस मित्सोताकिस। ही वाज द चीफ गेस्ट एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ग्रीस। ये भी आपको याद रखना है, और इसका नाम, ये बड़ा नाम आपको याद रखना है। और सबसे अंदर इसके अंदर जो थीम दैट वाज चतुरंगा मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेटिव एंड क्रिएट। ये थी थीम ऑफ द रेसाना डायलॉग 2024। थीम इसमें इंपॉर्टेंट है, चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट एंड कोऑपरेटिव, क्रिएट। और इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स ने 6 थीमेटिक पिलर्स पे डिस्कस किया है। मैंने वहाँ पे लिखे हैं कुछ, फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, पीस विद द प्लेनेट, वार एंड पीस। ये कुछ थीमेटिक पिलर्स है जो कि डिस्कस किए गए वहाँ पे। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इस बिल को लाया इन द लोकसभा बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को लाया है। और इस बिल के अंदर अगर कोई एग्जाम्स में चीट करेगा, पेपर लीक करेगा, तो उसको पनिशमेंट होगी अप टू 3 to 5 years इन जेल, और 10 लाख फाइन भी हो सकता है। किसी केस में 10 years की जेल भी हो सकती है, और 1 करोड़ एज पेनल्टी भी होगी। और ये एप्लीकेबल होगा ये बिल टू UPSC, SSC, नीट, JEE, इन एग्जाम्स के लिए ये एप्लीकेबल होगी। एंड दिस बिल इट इज़ कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल बिल। तो ये बिल आपको याद रखना है कि पब्लिक एग्जामिनेशन इट वाज टू प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। इस बिल को लाया है बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।